आज हम उस घड़ी की बात करेंगे जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने अंतिम वचन कहे। ये 7 वचन केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि प्रेम, बलिदान और उद्धार का संदेश है। यरूशलेम के बाहर गोलगोथा की पहाड़ी पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। उनके हाथ और पैर में कीलें ठोंकी गईं। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था और रक्त बह रहा था। उनके चारों ओर सैनिक खड़े थे और भीड़ तमाशा देख रही थी। पहला वचन लूका 23 अध्याय 34। कलाम में लिखा है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उन्होंने अपने सताने वालों और उन्हें मारने वालों के लिए प्रार्थना की। यह अनुग्रह और क्षमा का सबसे महान उदाहरण था। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हम यीशु के इस प्रेम के संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं। दूसरा वचन लूका 23 अध्याय 43। कलाम में लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक अपराधी ने यीशु से दया की याचना की और यीशु ने उसे तुरंत आश्वासन दिया कि वह स्वर्ग में उनके साथ होगा। यह प्रमाण है कि सच्चा पश्चाताप हमें उद्धार दिला सकता है। चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो, यीशु हमें स्वीकार करने और बचाने के लिए हमेशा तैयार है। तीसरा वचन यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 27 तक लिखा है, हे माता, यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। अपने क्रूस पर कष्ट भोगते समय भी यीशु ने अपनी मां का ध्यान रखा और यूहन्ना को उनकी देखभाल का दायित्व सौंपा। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने परिवार और प्रियजनों की देखभाल करनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। चौथा वचन मत्ती 27 अध्याय 46। कलाम में लिखा है, मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वचन यीशु के अत्यधिक कष्ट और मानवता के पापों के बोझ को दर्शाता है। जब हमारे जीवन में कठिन समय आता है और हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि यीशु ने भी वही अनुभव किया, परंतु यह त्याग एक उद्देश्य के लिए था, हमारे उद्धार के लिए। पांचवां वचन यूहन्ना 19 अध्याय 28। कलाम में लिखा है, मैं प्यासा हूं। यीशु पूरी तरह से मानव भी थे और उनकी यह प्यास न केवल शारीरिक थी, बल्कि यह आत्मिक भी थी, संसार के उद्धार की प्यास। हमें भी आत्मिक रूप से यीशु के प्रेम और सत्य की प्यास रखनी चाहिए। छठा वचन यूहन्ना 19 अध्याय 30। कलाम में लिखा है, पूरा हुआ। यीशु का यह वचन विजय का घोष है। उनका मिशन पूरा हुआ। पाप की शक्ति पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। जब हम उनका अनुसरण करते हैं, तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी परीक्षाओं के अंत में भी एक विजय है। सातवां वचन लूका 23 अध्याय 46। कलाम में लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु ने अपने जीवन को पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर को सौंप दिया। हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित करना चाहिए। यह विश्वास और समर्पण का संदेश हमें शांति और उद्धार की राह दिखाता है। यीशु मसीह ने अपने अंतिम वचनों के माध्यम से हमें प्रेम, क्षमा, विश्वास और विजय का मार्ग दिखाया। उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दिया ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए ये 7 वचन न केवल उनके प्रेम, बलिदान और उद्धार को प्रकट करते हैं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी एक मार्गदर्शक बनते हैं। यीशु का पहला वचन हमें क्षमा की महानता सिखाता है। दूसरा हमें सच्चे पश्चाताप और उद्धार का आश्वासन देता है। तीसरे वचन से हमें परिवार और कर्तव्य की सीख मिलती है, जबकि चौथा हमें यह समझने में मदद करता है कि कठिन समय में भी हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। पांचवां वचन उनकी मानवता को दर्शाता है, छठा उनकी विजय को और सातवां परमेश्वर में पूर्ण समर्पण का संदेश देता है। यीशु के इन वचनों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उनके प्रेम, क्षमा और विश्वास को अपनाना चाहिए। क्या आप इन वचनों में से किसी एक ने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया? क्या आप उनके इस प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे?